जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, बच्चे के मन शांत नहीं है, मन में उच्चाटन लगा रहता है, एकाग्रता बनती नहीं है। माता पिता परेशान हैं कि परीक्षा में पास कैसे होगा, क्या करें। मैं जीएन ज्योतिष जागृति केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं डीएन सिन्हा आपके इसी समस्या का उपाय लेकर के आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। निश्चित तौर पर आपके बच्चों की ये समस्या हल होगी और अगर हमारे बताए हुए उपाय को आप करते हैं तो गारंटी है कि आपके बच्चे की एकाग्रता बनेगी ही नहीं, बल्कि पढ़ने में मन लगने लगेगा। जो बच्चा पहले पढ़ने के नाम से भागता था, अब पढ़ने के नाम पर बैठेगा और ईमानदारी से पठन पाठन करेगा। सबसे पहला काम, आप अपने बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठाने का प्रयास करें। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय के पहले माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मुहूर्त में देवता लोग भ्रमण करते हैं। अगर देवता लोग भ्रमण करेंगे तो माँ सरस्वती भी भ्रमण करेगी और माँ सरस्वती भ्रमण करेगी और उनका कहीं वरद हस्त हम लोगों के माथे पर पड़ जाए, बच्चों के माथे पर पड़ जाए, तो जिस समस्या से बच्चा जूझ रहा है वो समस्या का निदान भी हो जाएगा, हल भी हो जाएगा। तो पहले तो बच्चे को ब्रह्म मुहूर्त में आप उठाने का प्रयत्न करें और फिर उन्हें प्रयत्न करें कि 5:30 तक अपने नित्य कर्म से फुर्सत पा करके वो अपने अध्ययन कक्ष में प्रवेश करें। अध्ययन कक्ष में प्रवेश करने के क्रम में उन्हें जब अध्ययन कक्ष में प्रवेश करना है तो अपने धरती माँ को प्रणाम करते हुए अंदर घुसना है। और अब बच्चों को सबसे पहले आसन लगा के बैठ जाना चाहिए। आसन लगा के बैठ के सबसे पहला काम करना चाहिए कि लंबी सांस लेनी और लंबी सांस छोड़नी प्रारंभ करनी चाहिए। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की लेवल सबसे पहले बढ़ने लगेगी और एकाग्रता बढ़ने लगेगी। अब 10 से 15 मिनट अगर ऐसा बच्चे करते हैं तो उनकी एकाग्रता अब बन चुकी होगी। अब उन्हें क्या करना है, अपने मन मस्तिष्क में एक किसी पॉइंट को मन ही मन दृष्टि उस पर दे देनी है। ऐसे तो सभी लोग, सभी बच्चे जो अनेक धर्मों के हैं इन समस्या से जूझते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोई एक पॉइंट को आप देखें। मान के चलते हैं कि हम ओम को देखते हैं और ओम को दृष्टि देख करके मन ही मन एक लंबी सांस लेते हुए ऐसा करते हुए आप कम से कम 15 मिनट इस अवस्था में बने रहें। मित्रों, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि हमारे पूरे ज्ञानेंद्रियों को वो एक्टिवेट कर देती है। वैसे तो आप लोगों को गायत्री मंत्र की जानकारी होगी ही,
फिर भी पढ़ने के क्रम में लाज संकोच को छोड़ दें और ज्ञानेंद्रियों को एक्टिवेशन करने के लिए आप थोड़ा आवाज़ लगाकर और थोड़ा राग में, क्योंकि आप माँ के पास गए हैं एकाग्र होने के लिए, बुद्धि पाने के लिए, तो लाज लोक ये सभी को छोड़ करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और राग से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना करते हुए आप अपने जीवन के प्रातः काल का शुरुआत करें, दिनचर्या का शुरुआत करें। मन मस्तिष्क आपका उसी समय धनात्मक हो जाए और इस धनात्मक ऊर्जा के साथ अगर आप माँ सरस्वती के इस मंत्र का उच्चारण भी प्रारंभ कर दें तो निश्चित तौर पर आपको जो मन के अंदर उच्चाटन की स्थिति है वो उच्चाटन की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। माता सरस्वती की इस मंत्र से उच्चाटन पूर्णतः समाप्त हो जाती है और अब आप अपने दिन की शुरुआत जिस चीज़ के लिए आप एकाग्र हो रहे हैं उस एकाग्र मन को बनाने के बाद आप अपने पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि मंत्र जो आप उच्चारण कर रहे हैं वो तो पढ़ने के लिए कर रहे हैं। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, ये एकाग्रता बनाए रखने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको ये ज्ञान अर्जित हो जाएगा। आप विभिन्न विषयों के परीक्षार्थी हैं, विभिन्न विषयों के छात्र छात्राएं हैं, तो अपने विषय पर जब तक ध्यान न देंगे तो उसका तो ज्ञान होगा नहीं। इसलिए इस ज्ञान का उपयोग सिर्फ मन में जो उच्चाटन है, मन में जो एकाग्रता नहीं बनता उसके लिए। ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमड़ी तो हाथ जोड़ विनती करूं विद्या वर दे मोह। ये पहला मंत्र है। इस मंत्र के उच्चारण से आपको विद्या ग्रहण करने की जो लालसा है वो उत्पन्न होगी और आप निश्चित तौर पर विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपने पिता माता की आज्ञा के बाद वन को गए, जहाँ की उनको ऋषियों के द्वारा ज्ञान देना था, तो बहुत अल्प काल में ही बहुत सारे विद्या को प्राप्त कर लिया। तो ये मंत्र भी बच्चे को उच्चारण करना चाहिए। गुरु गृहन गए पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। ये दो मंत्र ऐसे अचूक मंत्र हैं जिसका आप प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार अगर उच्चारण कर लेते तो ऐसा मान्यता है कि आपको पढ़ने के प्रति एकाग्रता भी बनेगी, लालसा भी बनेगी। आप जहाँ पढ़ने के लिए बैठ नहीं रहते, आप पढ़ने में मन लगेगा और परीक्षा में अच्छे अंकों से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सारा बात तब कार्य करेगा जब आप अपने अध्ययन कक्ष में अपने विषयों का अध्ययन करेंगे।
ये तो मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, उसके लिए उपाय। तो मेरे बताए हुए उपाय को आप करें। मेरे समझ से माता सरस्वती का आशीर्वाद बनेगा, उनकी वरद हस्त आपके सर पर पड़ेगी, विद्या को आप अर्जित करेंगे और अनेक समस्याओं का निदान होगा, क्योंकि आप जब बुद्धिमान होते हैं तो अनेक समस्याओं का निदान मिलता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, छात्र छात्राओं, आप 3 व्यक्ति के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहो। एक जो माता पिता, जो जननी है आपकी। पूरे संसार में अनेक तरह के परिस्थिति में माता पिता हैं। कुछ अपने पेट को काट के आपको पढ़ाती है, कुछ पिता अपने खून को जला के आपको पढ़ाते हैं, कुछ अभिभावक हैं जो खुद भूखा रहते हैं और आपको ज्ञान देने तक लगे रहते हैं। स्वयं गुरु जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, उनके प्रति आप कृतज्ञ रहो, कृतज्ञता दिखलाओ। कृतज्ञता दिखलाओगे तो आपको दोनों हाथ से वरदान मिलेगा, माता सरस्वती आपको दोनों हाथ से देगी। और इनके प्रति जब भी आप कृतज्ञ बन जाओ तो आप जितनी चीज़ अर्जित किए हो, आप विश्वास रखो कि इनके प्रति अगर कृतज्ञ बनोगे तो हाथ से बहुत सारी चीज़ें चली जाएगी। आज इस समस्याओं का हल मैं बताया हूँ, करना आपको है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे कुछ नई समस्याओं, उसका कारण और उसके उपाय को लेकर के। तब तक मैं DN सिन्हा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।